शक्ल से एकदम मिडिल क्लास बहन जी। अकल है ऐसा लगा नहीं था, पर तुम तो सरप्राइज पैकेज निकली ना। सुपर, शॉकिंगली बट स्मार्ट निकली तुम। पता चल गया तुम्हें? आप जा सकते हो, दरवाजा एकदम पीछे है। पता है मुझे दरवाजा कहाँ है। सैम के साथ 1-on-1 गेम खेल रही हो ना, तो अपना ये स्मार्टनेस का लेवल थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। पता नहीं है तुम्हें, पता नहीं है कि सैम किस हद तक जा सकती है सामने वाले को हराने के लिए। चिल्ला क्यों रही हो? बहरी नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, सुन सकती हूँ। या फिर पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करना चाहती हो? हम शरीफ लोग हैं, पर तुम्हें तो जाहिल गवार भी नहीं बोल सकते। जब पता है कि किसी को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो बार बार मुंह उठा के क्यों चली आती हो? सुनो, मुझसे बात करो तुम। सैम को मैं लेकर आया हूं। बच्चों से मिलना है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आज बच्चे यहाँ पर है। संगत का असर पड़ता है बीजी। घर के बाहर जासूसी करने लगा है आपका पुत्र। चलो कुछ तो कर रहा है जिंदगी में। कल ब्रेकफास्ट के बाद आई बाबा के घर आ जाना, बच्चों से वहीं मिल लेना। ठीक है, हम कल मिलने आ जाएंगे बच्चों से। हम नहीं, सिर्फ तुम मिल सकते हो ऋषि रोली से। क्यों? मैं क्यों नहीं? हाँ, डर लग रहा है कि मैं उनसे मिलूंगी तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। आज, कल, परसों, जब मन करेगा ना तब मिलने आऊंगी बच्चों से। कुलदीप ऋषि रोली का बाप है, तुम कौन? मुझे मिलना है, मुझे मिलना है बच्चों से। रिलैक्स, मिलना है ना तुम्हें, दूंगी मैं मिलने। पर उसका दाम लगेगा। I knew it. ये लो, ये भी लो, और ये भी लो। क्या भेजे? घटिया सोच। क्या सैम, दाम मतलब सिर्फ पैसा ही होता है क्या? दाम क्या है ये सुन लो। आज घर में नौकरानी नहीं आई, तो तुम्हें झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, डस्टिंग, कटका सब करना होगा। जैसे काम खत्म कर लोगे, ऋषि रोली से मिल लेना। कैसे बोल रही हो? मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, आंखें निकाल के प्लेट में धर देनी है मैंने। आई बड़ी नमूना जा। याद है तुम्हें सैम, जब मिस्टर राज्याध्यक्ष के सामने तुमने मुझे नौकरानी बनाया था? कुछ भी करो, लेकिन जब मिस्टर राजदक्ष घर आए तो हमारे घर की मेहमान नवाजी और घर के खाने से वो खुश होने चाहिए। दैट्स इट। और उन्हें जरा से भी डाउट नहीं होना चाहिए कि समायरा मेरी बीवी और ऋषि रोली की मम्मा नहीं है। शुभ्रा, जूस गिर गया है, आकर क्लीन कर दो। ये आपकी शीजा मेड। वो मेड नहीं, हमारी मम्मा है। मैंने सब कुछ किया था बीजी, कुलदीप के लिए। अब देखना ये है कि कुलदीप के लिए, अपने लिए, बच्चों से मिलने के लिए सैम
सैम 1-2 घंटे के लिए नौकरानी बन सकती है या नहीं? सोच ले, आज ये ऑफर, क्या पता है कल शुभ्रा पूरे सोसाइटी की सफाई करने को क्या दे। कुलदीप का क्या है, वो तो कभी भी मिल लेगा बच्चों से, बच्चों का पापा है वो। और तू, तेरा तो पत्ता साफ। बस बहुत हुआ, चलो साहब हम बच्चों से कल वीडियो कॉल पे बात करेंगे। कब? पापा आप सेल्फिश हो, पर हर्ष वो मेरे साथ खेलते हैं, मुझे समझाते हैं। हर्ष मेरे ही नहीं, आई की भी फ्रेंड है। आप आई को रुलाते हो, हर्ष अंकल आई को हंसाते हैं। मैं हर्ष को कभी भी फोन करके बुला सकता हूँ, पर पापा आप तो इतने दूर चले गए हमसे कि अब तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है। हर्ष को पता है कि मैं किस चीज से सैड होता हूँ, किस चीज से हैप्पी होता हूँ, पर पापा आपके लिए तो सैम आंटी और आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए तो आप उनके साथ रहते हो, हमारे साथ नहीं। आपकी लाइफ सैम आंटी है, पर हमारी लाइफ में आई और हर्ष है। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, इनफ सर, मिल गया जवाब। तुम्हें भी और मुझे भी। चलो अरे चलो। पता नहीं और क्या क्या लिखा है हमारे नसीब में। दादा, हर्ष भाऊ आले। अरे हर्ष आओ बैठो। ये विठ्ठल, अजून एक चहा घेऊन ये। होय। बैठिए ना। वो गाना है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ये गाना लड़की गाती है। थैंक यू। मुझे पता है मुझे किसी ने चाय पर नहीं बुलाया है। झूठ मूठ की सगाई हो गई, लेकिन इस झूठ का मकसद सच्चा है और अच्छा भी। बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, कहकर मन हल्का करो। मैं आप दोनों को यकीन दिलाने आया हूं कि हर हाल में आपकी बेटी शुभ्रा के साथ मैं दोस्ती निभाऊंगा। भावनाओं में बह जाने वालों में से नहीं हूं मैं। आपसे, शुभ्रा से, ऋषि रोली से जो मेरा रिश्ता बना है वो मेरे लिए अनमोल है। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहूंगा। बस यही कहना चाहता हूं कि दोस्ती दोस्ती ही रहेगी। खड़े हो जाओ। हो? खड़े हो जाओ। लेकिन हुआ क्या? हम बूढ़ों को लगता है दुनिया की सारी समझदारी का ठेका हम लोगों ने लेके रखा है, मगर हमसे छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। थैंक यू हर्ष।
आज की पीढ़ी का नजरिया सिखाने के लिए और ये समझाने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का है। थैंक यू। गोल्ड है तेरे, ना सिल्वर ना कॉपर, हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट पे उसमें निकले टॉपर। हाय दैया, भैया जी आपने गाना काहे बंद किया है? अरे अभी मौसम है नाचने गाने का। ठीक है ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए कि अब से हम आपको क्या कह के बुलाए? सैया जी। हाय दैया, हमरा मतलब कि हमरे दीदी के सैया जी या जीजा जी। इसे चुप कराओ। ये लो बेटा जी। थैंक यू। इतने सारे मेल भेजे, एक का भी जवाब नहीं दिया कुलदीप ने। नॉर्मली वो ऐसा करता नहीं है। सीक्रेट मेल आईडी पे अभी तक कुछ आया भी क्यों नहीं? क्या कर रही हो? शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो। शुभ्रा, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कुलदीप ने ईमेल्स चेक ही नहीं किए हों। लैपटॉप में कोई मैजिक तो है नहीं। कल ऋषि की बात सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा लगा होगा। पता नहीं किस हाल में होगा। बस एक बार बात हो जाए उससे, पता चल जाए कि ठीक है वो। ये मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी का? क्या करूं मैं? जो कुछ हो रहा है आज मेरी जिंदगी में उसका जिम्मेदार मैं हूं। सबको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया मैंने। रोली मेरी बच्ची, मेरी जान थी वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। और ऋषि, उसके दिल में तो नफरत है मेरे लिए। शुभ्रा मेरी मदद कर रही है लेकिन सैम तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। अब कौन मदद करेगा मेरी? ये गन्नू पापा है, मेरे बेस्ट फ्रेंड। मैं जब भी परेशानी में होता हूँ मैं इनसे बात करता हूँ। आप भी इनसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। आजोबा कहते हैं ये विघ्न हरता है, मतलब ये सारी परेशानी दूर कर देते हैं। ऋषि मेरे बच्चे, मैंने तुझे इतना दुख दिया और तूने ही मुझे ये गन्नू पापा का सहारा दे दिया। लीजिए, कुलदीप का वीडियो है। कल घर आते ही मैंने सैम को बहुत सुनाया। उस सुसाइड वाली बात के लिए मैंने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद मैं पीता चला गया और सुबह जब होश आया, आंखें खुली तो देखा सैम ने रातों रात शादी की तैयारी करके रखी है। शादी? ये देखो, हैव अ लुक।
बाहर उसने गार्ड बिठा के रखा हुआ है और घर के बाहर भी मुझे हर तरफ से घेर के रखा हुआ है। शायद घंटे भर में सगाई और शादी दोनों हो जाएगी। I don't have any options, शुभ्रा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्लान हफ्ते के बाद का है, लेकिन अब कैसे भी करके तुम्हें अभी उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्लीज शुभ्रा, just come here and help me out. Please save me. तैयार होइए सर, शादी का टाइम हो रहा है। चुड़ैल ने तो ऐसी चाल चली है, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अगर आज ही शादी हो गई तो क्या कर पाएंगे हम लोग? बीजी, अपनी सारी फिक्र मेरे सर पे डाल दो। प्लान सारा रेडी है, बस हफ्ते भर पहले एक्टिव करना होगा। शादी चाहे किसी भी दिन हो, मैं सैम को जीतने नहीं दूंगी। अच्छा है बीजी के जल्दबाजी में वो खुद हमारे जाल में छलांग लगा चुकी है। क्या करेगी तू? तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी में न्योता दिया था ना सामने। चलो, शादी में लड्डू खाने का टाइम आ गया है। आखिर इस शादी में ही सबसे बड़ा हिसाब करना है। बस कुलदीप को हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी इन सबसे गुजरने के लिए। पर शादी में जाओगे कैसे तुम दोनों? दरवाजे पर मुस्टंडे खड़े रखे होने। उसने बोला तो था कुलदीप अपने तो। बीजी, आप बस देखती जाओ कैसे चूहों की तरह बेल बनाकर घुस जाएंगे। प्रेस बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, रिचुअल्स के हिसाब से शादी संपन्न हुई है, पर लीगली ये शादी तब तक वैलिड नहीं है जब तक रजिस्टर नहीं हो जाती। इसलिए मैंने रजिस्ट्रार मिस्टर पाठक को बुलाया है। मिस्टर पाठक, आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। पति पत्नी दोनों की तरफ से 2-2 विटनेस चाहिए और उनके साइन भी लगेंगे। ओके। मिस्टर चड्डा। हेलो। कायदे से शादी अभी पूरी नहीं हुई है। बीवी की सुनो, कायदे से रहोगे और फायदे में भी। साइन करो। कम ऑन। मिस्टर कुलदीप चड्ढा, अगर सिग्नेचर कर भी दोगे तो भी फायदा तो भूल ही जाओ। कायदे से सजा भुगतनी पड़ेगी। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। आई मीन, मैंने रातों रात शादी की तैयारी करके कुलदीप को सरप्राइज कर दिया और आप सबने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। ग्रेट। अब आप सब लोग आ ही गए हैं तो वेलकम टू द वेडिंग ऑफ मिस्टर कुलदीप चड्ढा एंड
मिसेस समायरा कुलदीप चड्ढा। वैसे भी कुलदीप को 2 विटनेस लगने वाले थे। अब उसकी एक्स वाइफ भी यहाँ है और एक्स वाइफ का होने वाला हस्बैंड भी। What an interesting scene. I mean, Mama number 1 witness for Papa number 1 and Papa number 2 witness for Mama number 2. Come on, Mama number 1 and Papa number 2. Meet my husband and your ex, Mr. Kuldeep Samaira Chadha. New tradition, you know. Yeah. ट्रेडिशंस बदलने का बहुत घमंड है ना तुम्हें? मीडिया भी बुला रखा है तुमने और फुदक रही हो मेंढकी की तरह। बेचारी मेंढकी कहाँ 1 फुट से ज्यादा आगे बढ़ पाती है। अब तुम देखना कि जो कैमरों के जमघट खड़ा किए ना तुमने, कल सुबह फ्रंट पेज पे ये कौन सा न्यूज छापती है। तुम्हारी ये 2 मंगलसूत्र की या मिस्टर रजिस्ट्रार, शादी रजिस्टर करने से पहले आपने पता किया कि मिस्टर कुलदीप चड्ढा की पहली शादी लीगली इनवैलिड है या नहीं? डिवोर्स की डिक्री है इनके पास? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डाइवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमारे सिग्नेचर्स हुए थे। डिवोर्स को कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली। लीगली मिस्टर कुलदीप चड्ढा आज भी मेरे पति। ये शादी इल्लीगल है। मैं और हर्ष कभी शादी करने वाले थे ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ ट्रायल। 1 साल तक तुम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बहुत मजा आ रहा तुम्हें तड़पता हुआ देखकर। तुम चाहती हो ना कि कोर्ट में मैं डिवोर्स के लिए हाँ कह दूं? तो तुम मेरी सारी शर्तें पूरी करोगे। दीदी, आपने कल से ना कुछ खाया है ना पिया है। ऐसे ना करो दीदी, कुछ पी लो, कुछ खा लो, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप गिर जाओगे चक्कर खा के। लो ये चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी, जा यहाँ से। दीदी पी लो। अरे जा रहा है यहाँ से, सुनाई नहीं देता तुझे? Dan, एडवोकेट खन्ना, please have a seat. मैं जानता हूं मिस्टर खन्ना तुम्हारे ट्रस्टेड लीगल एडवाइजर हैं, इसलिए मैं यहां इन्हें लेकर आया हूं। फिर की फाइल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस। कंप्लीटली ऑलराइट, डोंट वरी। रियली अप्रिशिएट इट। These are the papers. ये पेपर्स टॉयलेट पेपर के काम के हैं बस। शुभ्रा जी जो कह रही थी लीगली एकदम करेक्ट है। बिना डिवोर्स डिक्री के सेकंड मैरिज इनवैलिड है, और अगर फर्स्ट वाइफ चाहे तो पनिशेबल ऑफेंस भी। मिसेस चड्ढा इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन हैं और आप इतनी सिंपल लीगल बात नहीं समझ पाई।
पहले मुझसे एडवाइस ले ली होती तो ये इतना तमाशा नहीं होता। वो क्या है ना मिस्टर खन्ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और कितना वेट करें हम। लिसन मिसेस चड्ढा। I'm not yet Mrs. चड्ढा। Calm down, relax, Sam, relax. तुम अब भी मिसेस चड्ढा हो, ओके? कल ही हमारी शादी हुई है, बस एक लीगल हर्डल हमें क्रॉस करना है, that's it, right? मैं कब तक वेट करूँगा? कितना इंतजार करूँ मैं मिसेस चड्ढा बनने के लिए? वो शुभ्रा एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करती जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब तक आपका डिवोर्स नहीं होता तब तक आप साथ रहें या ना रहें, आपकी शादी इलीगल रहेगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, कोई और जरूरत हो तो आप याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ बेटा। मम्मा देखो ना। मैं अभी काम कर रही हूँ, बोलना। नहीं मम्मा, पहले आप मेरी तारा को देखो, कब से छींक रही है, सर्दी हो गई है, बुखार आ जाएगा क्या? आ ही जाना है बेटा बुखार। शुभ्रा जी, इस तेज बारिश ने ना नाक में दम कर रखा है, ऊपर से वो जो आइसक्रीम खाई थी, ठीक है कि रुक ही नहीं रही। स्याप्पा, दादी मेरी तारा को भी सेम टू सेम हो रहा है। हैं? दिखा दिखा दिखा। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पीजिए, आपके छींक और सर्दी दोनों का इलाज है मेरे पास। अभी हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा बनाती हूँ और जुकाम गायब। हल्दी वाला काढ़ा? भाई बचपन की याद दिला दी तूने। पता है जब मैं छोटी थी ना, बहुत शैतानियां करती थी, भीग के घर में आती थी और उसके बाद क्या चीखों पे चीखे, चीखों पे चीखे। फिर मेरी बीजी ना हल्दी वाला काढ़ा पिलाती थी, असली वाली हल्दी का। ये आजकल की पीले कल। क्या कर रहे हो कुलदीप? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? बेबी मतलब तुम्हारे जो मसल्स है ना अब भी टाइट है। इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो तुम? हाँ? कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने, हनीमून पर एंजॉय कर रहे होते हैं, अगर उस शुभ्रा ने 7 जन्मों का बदला निकाल लिया, सारे सपने चकनाचूर कर दिए उसने। रिलैक्स बेबी, फिजियोथेरेपी जानता हूं मैं, सारा स्ट्रेस जो है ना निकाल दूंगा मैं, बस तुम रिलैक्स करो। कि मुझे क्यों फोन कर रही है? मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन काट दो, काट दो, जस्ट काट दो फोन। हाँ बोलो, क्या काम है, क्या बात करनी है? बहुत हो गया आराम, अब शुरू होंगी मेरी कमांड्स और डिमांड्स। एक एड्रेस भेज रही हूँ। कुलदीप तुम्हारी वो आधी अधूरी बीवी है ना, उससे कहना उस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुंचे। अधूरी वाइफ मतलब? अधूरी इसलिए क्योंकि उसने आधी शादी तो कर ली, तब तक अधूरी रहेगी जब तक कोर्ट हमें डिवोर्स नहीं दे देता। ऐसी अधूरी बीवी को और किस नाम से पुकार?
ये एड्रेस अनंत का है। मैं बच्चों को लेके अनंत के घर जा रही हूँ। मुझे और बच्चों को वेट करना पसंद नहीं है। तुम दोनों जल्दी पहुंचो, नहीं तो समझदार हो तुम। काट दिया फोन। समझती क्या अपने आपको? सैम, तुम कैसे इतनी कूल हो? तुम्हें शुभ्रा पर गुस्सा नहीं आ रहा? शुभ्रा को लगता है कि वो किसी स्टेट की रानी है और हमें कमांड्स दे रही है। पर अगर वो रानी है तो सैम महारानी है। वो चाहती है कि मैं अनंत और वेदिका से मिलूंगी, पर उनके घर नहीं, यहां मेरे घर पर। तुम मुझे रिसेप्शन और हनीमून का गिफ्ट देना चाहते थे ना, मत दो। तुम बस मेरे लिए ये करो कि वेदिका, ऋषि और रोली को यहाँ ले आओ। इसी बहाने तुम्हें भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, बच्चों से मिलना नहीं चाहते? तो जैसा कहा है वैसा करो। यस। आनंद प्लीज आने दो उसे। आ जाओ। अकेले तो आए नहीं होंगे? सैम कहाँ है? वो नहीं आई है। वेदिका, तुम अपने नए टॉयज नहीं दिखाओगे ऋषि रोली को? जहां से तुम लोग सैम चाहती है कि बच्चे मेरे साथ घर चले। तीनों बच्चे, वो तीनों से हमारे घर मिलना चाहती है। नामुमकिन। मेरी शर्त ये थी कि वो वेदिका से मिलने यहाँ आएगी। वेदिका समीरा से मिलने कभी नहीं जाएगी। शुभ्रा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे प्लान को कामयाब करने के लिए मुझे उसकी मर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं ऋषि, रोली और वेदिका के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। कुलदीप, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, सैम पे नहीं। शुभ्रा, कुछ गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। हमारा मकसद है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो और हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो हम पीछे हट जाए और सैम को वापस मुंबई लौट जाने दे, या फिर मुझ पर भरोसा रखो, तीनों बच्चों को मेरे साथ भेजो। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी। क्या कर रहे हो कुलदीप? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? बेबी, मतलब तुम्हारे जो मसल्स है ना अब भी टाइट है। इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो तुम? हाँ, कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने। हनीमून पर एंजॉय कर रहे होते हैं, और शुभ्रा ने 7 जन्मों का बदला निकाल लिया। सारे सपने चकनाचूर कर दिए उसने। रिलैक्स बेबी, फिजियोथेरेपी जानता हूं मैं। सारा स्ट्रेस जो है ना निकाल दूंगा मैं। बस तुम रिलैक्स करो। ये मुझे क्यों फोन कर रही है? मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन काट दो, काट दो, जस्ट काट दो फोन।
बोलो, क्या काम है, क्या बात करनी है? बहुत हो गया आराम, अब शुरू होंगी मेरी कमांड्स और डिमांड्स। एक एड्रेस भेज रही हूँ। कुलदीप तुम्हारी वो आधी अधूरी बीवी है ना, उससे कहना उस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुंचे। अधूरी वाइफ मतलब? अधूरी इसलिए क्योंकि उसने आधी शादी तो कर ली, तब तक अधूरी रहेगी जब तक कोर्ट हमें डिवोर्स नहीं दे देता। ऐसी अधूरी बीवी को और किस नाम से पुकार? ये एड्रेस अनंत का है। मैं बच्चों को लेके अनंत के घर जा रही हूँ। मुझे और बच्चों को वेट करना पसंद नहीं है। तुम दोनों जल्दी पहुंचो, नहीं तो समझदार हो तुम। कांतिया, समझते क्या अपने आप को? सैम, तुम कैसे इतनी कूल हो? तुम्हें शुभ्रा पर गुस्सा नहीं आ रहा? शुभ्रा को लगता है कि वो किसी स्टेट की रानी है और हमें कमांड्स दे रही है। पर अगर वो रानी है तो सैम महारानी है। वो चाहती है कि मैं अनंत और वेदिका से मिलूंगी, पर उनके घर नहीं, यहां मेरे घर पर। तुम मुझे रिसेप्शन और हनीमून का गिफ्ट देना चाहते थे ना, मत दो। तुम बस मेरे लिए ये करो कि वेदिका, ऋषि और रोली को यहां ले आओ। इसी बहाने तुम्हें भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, बच्चों से मिलना नहीं चाहते? तो जैसा कहा है वैसा कर। यस। आनंद प्लीज आने दो उसे। आ जाओ। अकेले तो आए नहीं होंगे? सैम कहाँ है? वो नहीं आई है। वेदिका, तुम अपने नए टॉयज नहीं दिखाओगे ऋषि रोली को? जाओ से तुम लोग सैम चाहती है कि बच्चे मेरे साथ घर चले, तीनों बच्चे। वो तीनों से हमारे घर मिलना चाहती है। नामुमकिन। मेरी शर्त ये थी कि वो वेदिका से मिलने यहाँ आएगी। वेदिका समीरा से मिलने कभी नहीं जाएगी। शुभ्रा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे प्लान को कामयाब करने के लिए मुझे उसकी मर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं ऋषि, रोली और वेदिका के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। कुलदीप, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पे नहीं। शुभ्रा, कुछ गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। हमारा मकसद है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो और हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो हम पीछे हट जाए और सैम को वापस मुंबई लौट जाने दे, या फिर मुझ पर भरोसा रखो, तीनों बच्चों को मेरे साथ भेजो। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी।
गिरा? टूट गया। 1 मिनट रुक, मैं अभी आई। एक तो पहली चिंता थी बच्चे सेफ होंगे कि नहीं, समायरा ने कुछ किया तो नहीं होगा उनके साथ। ऊपर से ये कांच टूट गया, ये तो अपशगुन होता है ना बीजे। ये छोड़ो छोड़ो से। किसने कहा कांच का टूटना अपशगुन होता? जैसे सोचोगे वैसा होगा। तो अगर सोचेगी अपशगुन होता है तो फिर बेटा डर और बढ़ेगा। ये सोच पुराना था, टूट गया, नया ले लेंगे। या ये सोच कि कुछ बुरा होना था, कांच के साथ चला गया। चल उठा, छोटे छोटे टुकड़े तू निकाल ले, बड़े में झाड़ू से खींच लेती हूँ। रुक 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 रुक, हाथ मत लगा। लीजिए आराम से। हाँ शाबाश। हाँ, ये भी ले ले। पकड़ा 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 पकड़ा, शाबाश, दे दे। हाय दे। ऋषि को अपना फोन दिया था ना? जी। ये ले, बात कर ले उससे। नेक काम में देरी नहीं करते। एक मिनट, फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। आई का फोन है, आई का। हेलो आंटी, हेलो मम्मा। तुम लोगों ने मिल्क शेक पिया है क्या? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आई आई, आपको पता है पापा को अभी तक मेरा फेवरेट मिल्क शेक याद है। उन्होंने सबसे पहले मुझे मिल्क शेक दिया, मेरा फेवरेट बादाम पिस्ता वाला। पापा कहाँ है? मेरे पापा और ऋषि रोली के पापा दोनों बड़ों वाली मिल्क शेक पीने गए हैं। बड़ों वाला मिल्क शेक मतलब? ओफो आई, आपको इतना भी नहीं पता? कॉफी। ऋषि क्या सोच रहा है बेटा? आई, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलना। आई, पापा को मेरे बारे में अब भी सब कुछ याद है। आज ऐसा लगा कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल पहले वाले पापा की तरह। आई, ऐसा नहीं हो सकता कि पापा वापस से घर आ जाए, फिर हम लोग पहले की तरह फिर से साथ में रहेंगे। तू घर वापस आ, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी देख लेट बहुत हो गया ना, तुम लोग सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट आई, बाय। ध्यान रखना। काश सब पहले जैसा हो जाता, काश सब साथ में रहते, काश से ना उम्मीदों के पर लग जाते हैं। अच्छा है बीजी, कुलदीप का रिश्ता बच्चों के साथ संवर रहा है बीजी। और कुलदीप के साथ तेरा रिश्ता? नहीं, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तू जो करेगी मुझे मंजूर है। मैं अब अपनी कोई इच्छा, अपने सपने तुझ पर नहीं थोपूंगी बेटा। नो प्रेशर। अब कोई प्रेशर फील नहीं होता पीछे, कुछ फील ही नहीं होता है, ना नफरत, ना दर्द, ना प्यार। अब बस उस एहसास को ढूंढ रही हूँ बीजी, जो मुझे ये समझा दे कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। चलो
ब्रेकफास्ट पकड़ो और रूम में ले जाकर ब्रेकफास्ट करो। तुम लोग का कार्टून टाइम हो गया ना, ब्रेकफास्ट करते करते कार्टून देखना। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। गुड गर्ल, आ जाओ। बाय, एंजॉय। अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या सोच कर आई थी? क्या करवाना चाहती हो? बड़ी जल्दी है अगला टास्क जानने की। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रिवाइज। अगर मैंने तुम्हारी दी हुई शर्त, तुम्हारे टास्क पूरे नहीं किए तो तुम डिवोर्स नहीं दोगी। डिवोर्स नहीं दोगी तो मेरी शादी नहीं, राइट? तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी गेम्स ओल्ड स्टाइल हो गई है शुभ्रा? सैम को ना अपनी लाइफ में मजा चाहिए शुभ्रा, और चड्ढा के साथ शादी में अब इतना मजा नहीं जितना तुम्हें परेशान करने में है। तुम्हारा असली रूप बाहर आ ही जाता है समारा। तुम्हें सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया में किसी को भी परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है समारा। उसी से तो हाई मिलती है तुम्हें लाइफ में। किसी की खुशियों को छीनना, किसी के सपनों को तोड़ना। पर इतनी जल्दी क्या है? समय के साथ पता चल जाएगा कि कौन किसको परेशान कर रहा है। सैम प्लीज डू समथिंग यार, मुझे छुटकारा चाहिए इस शुभ्रा से। डिवोर्स चाहिए मुझे इससे। आई लव यू बेबी। अब और कितना वेट करना पड़ेगा हमें? प्लीज डू समथिंग। चलो तुम्हारे लिए करती हूँ। बोलो क्या करना है? वेदिका की मां बनना होगा तुम्हें। नाम की नहीं, सच की मां। मां होने का मतलब समझती हो समायरा? मां होने का मतलब खिड़की से कहकर ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को खिला देना नहीं होता। मां होना महसूस करो। मुझसे पूछो मां क्या होती है? माँ की जिंदगी में सबसे पहले और सबसे ऊपर उसका बच्चा होता है। माँ अपने बारे में बाद में सोचती है, अपने बच्चे के बारे में पहले सोचती है। यूं ही नहीं, हम हर देवी के आगे माँ का लफ्ज लगाते हैं, और यूं ही नहीं, हर माँ को देवी मानते हैं। बन पाओगी वेदिका के लिए ऐसी माँ? पागल हो गई है ये। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इस खेल में शामिल नहीं हूं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। एक पल भी यहाँ रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता। अरे ये शुभ्रा खुद को समझती क्या है? मतलब ये कोई हर्डल रेस है क्या? एक के बाद एक हर्डल, टास्क, चैलेंजेस। शादी करनी है, अवार्ड ट्रॉफी थोड़ी चाहिए मुझे। ईगो हर्ट हुआ उसका, ईगो, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया ना, इसलिए। क्योंकि मुझे उससे कई ज्यादा बेटर पार्टनर मिल गई है। अभी तो ये नौटंकी कर रही है वो, लेकिन सैम, मैं भी हार मानने वाला नहीं। हारेगी तो वही, डिवोर्स तो उसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारी शादी पूरी होगी और हम जाएंगे एक माइंड ब्लोइंग हनीमून पर। और उसके बाद मैं शुभ्रा से उसकी सबसे कीमती चीज छीनूंगा,
उसके बच्चे। उस रात तो तुमने कहा था कि मैं बच्चों की मां बनने के लायक नहीं। हाँ, मैंने कहा था, पर बेबी उस दिन में ऋषि को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट था। यू अंडरस्टैंड? I'm really sorry. Okay? अब ना, अब मुझे एक आइडिया आया है। जब हम कोर्ट में बच्चों की कस्टडी मांगेंगे ना, तो शुभ्रा ये साबित करेगी कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो, और हमें ये प्रूव करना है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट मां हो। और उसके लिए ना तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेदिका का दिल जीतना पड़ेगा। That will be like a testimony for you. हम ना वीडियो शूट करेंगे, अरे कोर्ट में दिखाने के लिए, और उसके बाद शुभ्रा से उसके बच्चे छीन लेंगे। चलो सर, इस चैलेंज में शुभ्रा की हार पक्की। सैम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही है? सस्ते का सौदा है। मैं तो कहता हूँ छठ से साइन कर दो, छुटकारा पाओ शुभ्रा और वेदिका से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी? हाँ। सस्ता सौदा? आर यू मैड और व्हाट? कुछ आइडिया है 50% कितना होता है? वो अनंत 50 साल भी काम करेगा ना, तो भी उसका 5% भी नहीं कमा पाएगा। ये है तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया? सैम, मेरी बात तो सुनो बेबी, सुनो। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारा अपना था, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल वो हम दोनों का है, हमारा होगा। अब तक जो तुमने कमाया है, जो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी अपनी कमाई है, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं, डबल फोर्स है हम। जितना तुमने अब तक कमाया है उससे कई गुना ज्यादा हम दोनों मिलकर कमाएंगे। सिंपल गणित है बेबी। देखो, अभी का 50% दे देना फायदे का सौदा होगा। अब साल भर बाद तुम्हारी नेटवर्थ कई गुना ज्यादा होगी, तब 50% देना घाटे का सौदा होगा। समझ रही है? अब शुभ्रा को लगता है ना कि वो बहुत स्मार्ट है, पर पैसों के मामले में इडियट है वो, तभी तो तुमसे अभी 50% मांग रही है। मैं तो कहता हूं साइन करो, खत्म कर दो बात को। ये शुभ्रा, अनंत, वेदिका सारे चैप्टर्स क्लोज कर दो। कुछ भी करके जल्दी से बस डिवोर्स करवाओ। कब तक वेट करेंगे तुम्हारा? हाँ, तुम कन्विंस नहीं हो? हाँ, नहीं हो कन्विंस्ड? तुम नहीं चाहती हमारी शादी हो? ठीक है। नो जान, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस यही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि शुभ्रा हर पल मुझे मात दे रही है। सैम ने कभी किसी से हार नहीं मानी। It's just a passing phase, सैम। सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें तो कोई हरा सकता ही नहीं है, और मौका मिलता ही ना तुम शुभ्रा को मुंह तोड़ जवाब देना। यस। पता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम कोई आइडिया बताओ। तुम तो शुभ्रा को इतने सालों से जानते हो ना, उसकी कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई दुखती रग, तुम पता करो ना। एक बार उसकी दुखती रग मेरे हाथ लग गई ना, फिर उसे कब दबाना है वो मैं जानती हूँ। मुझे बस उसकी एक कमजोरी चाहिए, जिसे मैं हथियार बनाकर उस पर वार कर सकूं। सैम, 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 ये वो शुभ्रा नहीं है जिसके साथ मैंने 12 साल पहले शादी की थी। काश वो पहले जैसी होती, जो मेरी एक ऊंची आवाज पर रोना शुरू कर देती थी। वो कमजोर शुभ्रा थी, लेकिन अब जिस शुभ्रा को मैं देख रहा हूं ना, ये कोई और ही है। ये नई शुभ्रा है, इसे तो मैं खुद पढ़ नहीं पा रहा हूं। वो सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी भारी पड़ रही है। तुम पर मैं किसी को भारी नहीं पड़ने दूंगी।
शुभ्रा, अब तक तो तुमने अनंत को अपनी टीम में कर ही लिया होगा, राइट? इतनी क्लेवर तो हो तुम। क्लेवर नहीं, ऑनेस्ट। शुभ्रा जी ने मुझे समझाया कि क्या सही है, और मेरी बेटी के लिए जो सही है मैं वही करूंगा। तुम्हें साइन कर देना चाहिए। तो क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? थोड़ा आसान कर दूं शर्तों को? तुम साइन कर दो, फिर मुंबई आ जा सकती हो। पर घर यहीं रहेगा, पुणे में। डिवोर्स तो यहीं फाइल करना होगा ना? कर दूंगी मैं साइन, पर मेरे 50% के ट्रस्टीज में अनंत का नाम नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही तुम्हारी टीम में एंटर हो चुका है। कुलदीप, और तुम मेरे पैसे को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो ना? समय का पहिया वापस घुमाकर कोई नहीं ला सकता कुलदीप, और अगर समय का पहिया घूमेगा तो जिंदगी फिर से उन्हीं मोड़ों पर से गुजरेगी। वही सब होगा जो हमारे साथ पहले हुआ था, वही दो धोखे फिर हमारे नसीब में होंगे। दो धोखे? मैं समझा नहीं। अब भी नहीं। सैम के साथ जाकर जो धोखा तुमने मुझे दिया, वो शादी के समय जो कसमें खाई थी वो भुला दिया, धोखा नहीं था। मैंने आंख मूंद कर तुम पर भरोसा किया था, और तुमने खुली आंखों से मुझे धोखा दिया था। सॉरी कहूं भी तो कैसे? सबसे बड़ा धोखा कुलदीप, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, अपने बच्चों को छोड़कर। ये धोखा नहीं था तो क्या था? हाँ, वो जब मरने के बारे में सोचा तो ये सब भूल गया मैं। सोचा अगर मर जाऊंगा तो तुम बच्चे सेफ रहोगे। ये नहीं सोचा कि जिंदा रहकर भी तुम्हें और बच्चों को सेफ भी रख सकता हूं और खुश भी। खुदकुशी तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैं सैम के प्यार के जाल में फंस गया था। काश वो दिन जिंदगी में कभी आता ही नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के पहिए को पीछे घुमाने का कोई मतलब नहीं है कुलदीप। अब आगे बढ़कर अपनी गलतियों से सबक सीखना जरूरी है। हमारे बच्चे अब उम्र के नाजुक मोड़ पर हैं। उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है और हमसे सही मार्गदर्शन भी। बीजी ने उनके सर पे छत रख दी और बाबा ने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। अब बच्चों को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए और इमोशनल सपोर्ट कुलदीप। बच्चों को अब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कुलदीप। इतना तो दे पाओगे ना तुम?
बीते दिनों को वापस लाने के बारे में सोचना बेकार है कुलदीप। बल्कि आने वाले टाइम को बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्या हुआ? बारह साल पहले सिर्फ प्यार किया मैंने तुमसे, अब तुम्हारी इज्जत करना सीख रहा हूं। पहले रिस्पेक्ट, फिर लव। वो कहते हैं ना, पहले प्यार होता है किसी की खूबसूरती से और उसके बाद उसके गुण से। अफसोस 12 साल लग गए तुम्हारे गुण को पहचानने में। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया है शुभ्रा। अपने आप को और बेहतर करूंगा। बस मुझे तुम्हारे और बच्चों के साथ की जरूरत है। हम सैम को मजबूर कर रहे हैं ना कि वो हर उस इंसान से माफी मांगे जिसका दिल उसने दुखाया है। माफी तो मुझे भी मांगनी है हर उस इंसान से जिसका दिल मैंने दुखाया है। और शुरुआत में तुमसे करना चाहता हूं। I'm sorry, शुभ्रा। I'm really sorry.